आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गोजो सातोरू वर्सेस साइतामा के बारे में। और हाँ, गोजो और साइतामा ये दोनों ही अपने अपने फ्रेंचाइज के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक कंसीडर किए जाते हैं, जहाँ पे साइतामा है स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन वन पंच मैन, दूसरी तरफ है गोजो, वो है सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन जुजुत्सु काइसेन एनीमे। लेकिन इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आखिर है कौन और कौन किसको हरा पाएगा एक बैटल में? क्या साइतामा गोजो की इन्फिनिटी को अपनी स्ट्रेंथ से तोड़ के उसका खेल खत्म कर देगा, या फिर गोजो अपने डोमेन एक्सपेंशन से साइतामा का काम तमाम कर देगा? सवाल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इन सारे सवालों का आंसर जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। यस गाइस, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले मैं अगर बात करूं गोजो सातोरू की, गोजो है स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर इन जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स एंड सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन जेजेके। आप इसकी पावर्स का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि जब गोजो सातोरू पैदा हुआ था तो उसके सिर्फ पैदा होने से पूरा का पूरा वर्ल्ड बैलेंस ही बिगड़ गया था। लिटरली एकदम से सॉर्सरर की एनर्जी बहुत ही ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज हो गई थी और लिटरली कर्स स्पिरिट की एनर्जी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी। अगर मैं बात करूं इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो सबसे पहली चीज वो पोजेस करता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। गोजो की स्ट्रेंथ किसी नॉर्मल ह्यूमन की स्ट्रेंथ से बहुत ज्यादा है। वो अपने पंचेस से, लिटरली अपने पंचेस से मोटे कंक्रीट के दीवारों को तोड़ सकता है, वो भी बहुत ही आसानी से। उसके पास है सुपर ह्यूमन स्पीड। अब गोजो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, लिटरली वो साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज ट्रैवल कर सकता है। इसके अलावा वो एक्सपर्ट है इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स और उसकी फाइटिंग स्किल्स और फाइटिंग टेक्निक को समझ पाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके पास है 6 साइज, जिसकी मदद से वो किसी भी कर्स एनर्जी को बहुत ही इजीली सेंस कर सकता है। इसके अलावा उसके पास है इन्फिनिटी। अब ये एक डिफेंसिव टेक्निक है जिसकी मदद से गोजो अपने आसपास एक शील्ड क्रिएट कर लेता है, जो कि उसके और उसके अपोनेंट के बीच की डिस्टेंस को इन्फिनाइट कर देता है। यानी उसका अपोनेंट गोजो को कभी छू ही नहीं पाएगा, लेकिन गोजो चाहे तो उसे वो छू सकता है। उसके पास है रिवर्स कस्ट टेक्निक, और ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से गोजो अपने किसी भी इंजरी को रिकवर कर सकता है, वो भी कुछ ही सेकंड में। यानी वो अपनी किसी भी इंजरी से बहुत ही इजीली हील हो सकता है। अब बात करते हैं गोजो की डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी ब्लास्ट के बारे में। सबसे पहले आता है कास्ट टेक्निक ब्लू। इसमें गोजो एक ब्लू कलर की एनर्जी बॉल क्रिएट करता है, जो कि कंपोज होती है एक प्योर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी से, जो कि अपने आसपास के सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है। रिवर्सल रेड। अब इस टेक्निक की मदद से गोजो एक ऐसा रेड कलर का सनलाइट बॉल क्रिएट करता है जिसके बाद शॉक वेव से पूरा माउंटेन डिस्ट्रॉय हो जाए। होलो पर्पल। अब इसे आप गोजो का एक ऑल आउट मूव भी कह सकते हो, क्योंकि ये गोजो तभी यूज करता है जब कोई अपोनेंट उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर दे। बेसिकली ये कर्स टेक्निक ब्लू और रिवर्सल रेड का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि अपने पाथ में आने वाली किसी भी चीज को एग्जिस्टेंस से इरेज कर देता है। और हाँ, हम उसका डोमेन एक्सपेंशन कैसे भूल सकते हैं। गोजो का डोमेन एक्सपेंशन उसका अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव माना जाता है, जिसमें गोजो अपने आसपास पूरा का पूरा एक स्पेस क्रिएट कर देता है और वहां पे उसके अपोनेंट का हिलना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब अगर मैं बात करूं साइतामा की पावर्स एबिलिटीज के बारे में, तो सबसे पहली जो चीज जो साइतामा पोजेस करता है वो है सुपर ह्यूमन स्टैमिना। वो लिटरली 4 घंटों तक गारो के खिलाफ स्पेस में फाइट करता रहा, वो भी बिना ऑक्सीजन सप्लाई के। अकॉर्डिंग टू ब्लास्ट, साइतामा के नॉर्मल पंचेस में ही इतना दम था कि वो पूरे अर्थ के टुकड़े टुकड़े कर देता। उसने तो बस अपने एक सीरियस पंच में ही मल्टीवर्स को हिला दिया था। कैन यू इमेजिन, वन सीरियस पंच कैन बी शेक इंटायर मल्टीवर्स। इससे तो आपको साइतामा की स्ट्रेंथ का थोड़ा सा अंदाजा लग ही चुका होगा। फिलहाल साइतामा इतना स्ट्रेंथ तो पोजेस करता है कि वो अपने एक पंच से कई सारे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दे। नेक्स्ट आता है साइतामा की स्पीड। अब साइतामा की स्पीड की एक्चुअल लिमिट देख के तो मैं भी शॉक हो गया हूँ, क्योंकि साइतामा पोजेस करता है गॉड लाइक स्पीड। वो लाइट की स्पीड से भी 2 लाख गुना से भी ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकता है। उसने गामा रे बर्स्ट को बहुत ही इजीली टैंक कर लिया था, जो कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन से भी ट्रिलियंस टाइम मोर स्ट्रॉन्ग था। और इतना ही नहीं, उसने तो हाइपर स्पेस गेट को भी पकड़ लिया था, जिसका वेट 2 यूनिवर्स जितना था, वो भी एक हाथ से। गारो के लाइट से 1800 गुना फास्ट अटैक तो साइतामा के सामने कुछ थे भी नहीं। अब तो साइतामा के पास टाइम ट्रैवल की भी एबिलिटी आ चुकी है, यानी वो टाइम में आगे या पीछे कहीं पे भी जा सकता है। अब अगर मैं बात करूं गोजो वर्सेस साइतामा के बारे में, ये क्लियरली मैचअप है गोजो डिफेंस वर्सेस साइतामा का ऑफेंस। और मेरे ख्याल से तो साइतामा बहुत ही इजीली गोजो के सारे डिफेंसेस को तोड़ देगा, क्योंकि साइतामा ने मांगा में 5.5 डायमेंशन की फीट को परफॉर्म किया है। और हाँ, गोजो का इन्फिनिटी और उसका डोमेन एक्सपेंशन 3rd डायमेंशन तक ही लिमिटेड है। और एक बार गोजो के सारे डिफेंसेस टूट गए, तब तो वो साइतामा
के खिलाफ कुछ कर ही नहीं पाएगा। सो क्योंकि गोजो की स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी साइतामा के सामने कुछ भी नहीं है। सो इन माय ओपिनियन साइतामा यहाँ पे बहुत ही इजीली डिफीट कर देगा गोजो सातोरू को।